वित्त विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हूँ। सरकार इस बजट को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है और हम जब टैक्स लेने वाली है सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई। हेलो मैं दानिश, आइए एक वीडियो देख लेते हैं। देश के पार्लियामेंट में इमरान प्रतापगढ़ी साहब और इकरा हसन जी ने दोनों लोगों ने स्पीच दिए हैं और दोनों के वीडियो हम आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपको किसका भाषण पसंद आ रहा है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आ जाए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए बारी बारी से दोनों के भाषण सुन लेते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा आपको किसका भाषण पसंद आया है। वीडियो देखते हैं। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2 बजे माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगे और कभी भी, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि चेयर पर प्रश्न मत करें, ये विशेष ध्यान रखें। सुश्री इकरा चौधरी 2 मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं 2025 के वित्त विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हूँ। सरकार इस बजट को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है और हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। लेकिन यह उपलब्धि तब फीकी पड़ जाती है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं, जिसमें भारत विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों से पीछे है। 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 1,24,600 रुपए है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार इस डेटा पर बात करने से बचती है, क्योंकि वे ये नहीं समझा सकते कि पूरे देश की जीवन स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वे ये नहीं बता सकते कि देश में इतनी गहरी आय असमानता क्यों बनी हुई है और आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती हैं। बिल्कुल। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। उधर देश की शीर्ष 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों। दोस्तों, आपने वीडियो पहला देख लिया है, अब आपको लेकर चलेंगे इकरा हसन जी की तरफ। दोनों में किसका वीडियो पसंद आपको है कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों, दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई।
60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं, 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा क्या कर दूं? बात है। चलो मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है, भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के YouTube चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी, आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं दामन फैला करके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3,183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1,868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने? इसमें 2161 पद खाली पड़े हैं, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सभापति महोदय, फिर झूठ आया है, मैं उसे मिथ्या कर दे रहा हूं। शायरी में बार बार आ जाता है, क्या करूं महोदय? काश ये बजट, सभापति महोदय, वो एक शब्द मैं मिथ्या कर दे रहा हूं सर, वो एक शब्द को हटा दीजिए। ध्यान रखें, ऐसे जो भी शब्द होंगे आपके वहां सभापति महोदय। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब का आपने ये वीडियो देख लिया है। आपने इस वीडियो में आपने 2 वीडियो देखे होंगे, जिसमें पहला वीडियो इकरा हसन जी का देखा और दूसरा वीडियो इमरान प्रताप गढ़ी साहब का देखा। लेकिन आप कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि इकरा हसन जी ने जो अपने भाषण में जो अपने शब्द कहे हैं और दूसरे वीडियो में इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने जो भी बोले हैं अपने शब्द या जो भी आवाम का दर्द हो, तो दोनों लोगों को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको दोनों में किसका भाषण पसंद आया है या आप किसे ज़्यादा देर तक सुनना पसंद करोगे, ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपके लिए हर रोज़ इमरान प्रताप गढ़ी साहब से जुड़े हुए कोई ना कोई वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज देश की पार्लियामेंट में इकरा हसन जी ने जो भाषण दिया है और इमरान प्रताप गढ़ी साहब का जो पुराना वीडियो है उसको क्यों ना क्यों एक में मिला करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और आप सभी से एक वोटिंग की अपील करें कि आप लोग बताएं किसे ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। और दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब मंचों पर ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि मुशायरे का मंच हो या वो राजनीति का कोई मंच रहा हो, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब भले से अब सियासत में हों, वो पहले शायर थे और पहले भी बहुत बड़े बड़े मंचों को उन्होंने अटेंड किया है। और वहीं इकरा हसन जी की अगर बात करें, उन्होंने इतना मतलब चुनावी मंचों को तो अटेंड नहीं किया हो, लेकिन जब उनके भाई जेल में जाते हैं उसके बाद में इकरा हसन जी अपने घर के बाहर निकलती हैं और डोर टू डोर वो मदद करती हैं
कैंपेन करती हैं, लोगों से वोट की अपील करती हैं, मंचों को साझा करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि बस किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊपर दिखाना है, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। बस एक यूट्यूब के तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।